हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। आज मैं बात करूँगा एग्ज़ाम रिलेटेड। अभी कुछ दिनों से मैं एग्ज़ाम रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में। पढ़ाई कर लेते हो आप लेवल्स की A1 B1 B2, लेकिन एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आज आपके साथ डिस्कस करूँगा, जो कि सभी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका लेवल A1 है, सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि किस लेवल का आपको एग्ज़ाम देना है। A1 का देना है यदि आप स्पाउस वीज़ा पे जा रहे हो, क्योंकि हर एक लेवल की अपनी अहमियत है। A1 लेवल का एग्ज़ाम हर किसी के लिए नहीं ज़रूरी। A1 लेवल का एग्ज़ाम सिर्फ वही देते हैं जिनको A1 का ही सर्टिफिकेट चाहिए, और स्पेशली वो फैमिली रियूनियन के लिए चाहिए होता है या फिर स्पाउस वीज़ा के लिए चाहिए होता है। यदि आपके हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस, कोई भी आपका स्पाउस जर्मनी में है और आपको भी जाना है वहीं पे, तो उसके लिए आपको A1 का सर्टिफिकेट लगाना होता है। ये A1 की रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा A2 का सर्टिफिकेट तो मैंने देखा नहीं कि कहीं पे स्पेशली A2 मांगा हो। फिर बात करते हैं B1 की। B1 की सर्टिफिकेट की भी वही है, या तो कंपनीज़ में, इंडिया में जैसे कुछ कंपनीज हैं B1 का सर्टिफिकेट आज भी B1 ही मांगते हो, या आप कहीं पे यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, यदि आप सपोज मास्टर्स कर रहे हो कहीं पे जर्मन में मास्टर्स, तो वहाँ पे आपको B1 का सर्टिफिकेट प्लस एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। कहीं कहीं पे B2 भी होता है, और मोस्टली ज़्यादातर B2 की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे आप जॉब के लिए जा रहे हो, जर्मनी में जा रहे हो, इंडिया में जॉब ढूंढ रहे हो, या आप एडमिशन के लिए जा रहे हो जर्मनी में, जर्मन डॉट एग्ज़ाम पढ़ना, जर्मन मीडियम में आपको मास्टर्स करनी है, बैचलर्स करनी है, तो आपको B2 का सर्टिफिकेट चाहिए। और कभी कभी C1 का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है यदि आपको जर्मनी में किसी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करनी है। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है। तो A1 की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी, बहुत सिंपल होती है। हर किसी को A1 की रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि A1 का सर्टिफिकेट किसी जॉब के पर्पज़ से नहीं चाहिए होता, ना ही इंडिया में चाहे जर्मनी में। A1 सीखने के बाद आपको जॉब मिल जाए ऐसा भी नहीं है ना, कि A1 सीखने के बाद आपको जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं होता। जॉब आपको मिलेगी जब आपको जर्मन आती होगी, अच्छे से बोल पाओगे, आप डिस्कस कर पाओगे, अपनी बात रख पाओगे। A1 करने के बाद आप इतना नहीं कर पाओगे, है ना। तो अब बात करते हैं A1 का आपको एग्ज़ाम देना है सपोज़, है ना। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे A1 का एग्ज़ाम देते हैं, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस होती है, क्या मैं सजेस्ट करता हूँ पर्सनली, कि A1 के बाद थोड़ा सा A2 पढ़ लो। आप कोशिश करो A2 पूरा ही पढ़ लो, और फिर आप A1 का एग्ज़ाम दो। फिर आप देखोगे आपका A1 का जो पेपर है एकदम आराम से पास हो जाएगा, क्योंकि A2 पढ़ने के बाद आपको A1 के पेपर में कुछ ऐसे वर्ड्स जरूर मिलेंगे जो आपने A1 लेवल में अभी नहीं पढ़े, लेकिन वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। उन वर्ड्स को पूछा गया या उन वर्ड्स को आपको आना ज़रूरी है, तभी आप पेपर को सॉल्व कर पाओगे। चाहे रीडिंग का पेपर है, चाहे राइटिंग का पेपर है, चाहे स्पीकिंग का है। तो पेपर में कुछ ऐसे वर्ड्स जरूर होते हैं जो A1 लेवल के बियॉन्ड होते हैं, मतलब A2 लेवल के होते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन है आप A2 लेवल को पढ़ो, उसके बाद आप फिर वापस जाके A1 दो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और हाँ, आप पेपर को काफ़ी हद तक सॉल्व भी कर पाओगे। ये होगी स्ट्रेटजी बिगिनर्स लेवल के लिए। क्योंकि अक्सर देखा गया A1 लेवल में ही अगर आप A1 का पेपर देते हो, थोड़ा सा आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। यदि आप वर्किंग हो तो सपोज आपने A1 लेवल भी पढ़ाई कर ली, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाए आप, तो आपको लगता है कि पेपर डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, तो थोड़ा सा और आगे पढ़ लो, A2 तक पढ़ लो, और फिर दोबारा A1 का एग्ज़ाम देना, फिर आपको मज़ा आएगा। फिर आप पेपर में लगभग जितने वर्ड्स होंगे 70% वर्ड आपकी नॉलेज में होंगे, आप समझ सकते हो उनको। इसी तरह से बात करते हैं B1 और B2 लेवल की। B2 लेवल की मैं बात करता हूँ, तो B2 लेवल जब आप कर लेते हो, मतलब 8 से 9 महीने आप जर्मन पढ़ चुके हो, तो आप B2 लेवल में आ गए हो। तो B2 लेवल में आने पे आपका एक मैच्योरिटी का लेवल, एक पेपर अटेम्प्ट करने का आपका नज़रिया बदल जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी अलग होती हैं, और आप समझ जाते हो कि पेपर को हैंडल कैसे करना है। क्योंकि A1 लेवल के कंपैरिजन में B2 लेवल का पेपर अलग होता है, स्टूडेंट का माइंडसेट भी अलग होता है। जो स्टूडेंट अभी A1 पढ़ ही रहा है, उसने जर्मन सीखना शुरू ही किया है, वो शायद उस चीज़ को ना समझे, जो कि B2 लेवल का स्टूडेंट समझ सकता है। क्योंकि B2 लेवल तक पहुँचने में मैंने कहा कि जैसे 8 से 9 महीने लग जाते हैं, तो तब तक आपका माइंड काफ़ी हद तक जर्मन लैंग्वेज में रमा हो जाता है ना, जिसको बोलते हैं इंजन आपका रमा हो गया है। नई गाड़ी का इंजन रमा हो जाता है ना चल चल के। तो लैंग्वेज सीख सीख के आप भी चीज़ों में घुस जाते हो, अडाप्ट कर जाते हो अपने आप को। तो आपको पता लगता है कि हाँ, इन चीज़ों को ऐसे हैंडल करना है, स्पीकिंग कितनी ज़रूरी है, ग्रामर कौन सी कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है, वर्ब क्या होते हैं, नाउन एडजेक्टिव क्या होते हैं, वोकेबलरी कहाँ से करनी है, किस तरह के वर्ड्स आपको लर्न करने, है ना, कैसा आपको आंसर लिखना है। तो B2 लेवल के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप C1 पढ़ो फिर B2 करो, नहीं, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। हाँ, B1 लेवल में ज़रूर बोलूँगा कि यदि आप B1 का एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो,
तो B2 भी पढ़ लो, वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। फिर वही बात है, क्योंकि B1 लेवल का स्टूडेंट और B2 लेवल का स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस है। आप B1 के लेवल में 4-5 महीने में पहुँच जाते हो और वहीं B2 के लेवल में आप 8 महीने में पहुँचते हो, तो अंतर है, 3-4 महीनों का अंतर रहता है। तो इसलिए B1 का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो जल्दबाजी मत करो, B2 तक पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ाई कर लो। नुकसान कुछ नहीं है, पढ़ाई जर्मनी तो कर रहे हो आप, लैंग्वेज तो सीख रहे हो, आपको बेनिफिट ही होगा, फ़ायदा ही होगा। आगे पढ़ने का आपको फ़ायदा ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप B2 पढ़ोगे तो B1 भूल जाओगे, ऐसा नहीं होगा। तो B1 लेवल के एग्ज़ाम में भी आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो कि एक लेवल आगे पढ़ोगे, उससे आपको पेपर में बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी चीज़ें आपको समझ आएंगी और पेपर करने में भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा। फिर आप अपना नेक्स्ट टारगेट B2 एग्ज़ाम बना सकते हो और B2 एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो डायरेक्ट B2 का ही एग्ज़ाम देते हैं, A1 A2 B1 कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, सीधा B2 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो उनको भी थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम कभी दिया ही नहीं है, उन्होंने जर्मन का कभी एग्ज़ाम ही नहीं दिया है। तो उनके लिए सजेशन क्या होगा मेरा कि आप एग्ज़ाम देने से पहले प्रैक्टिस अच्छे से करो। मॉडल टेस्ट पेपर कम से कम 5 से 10 पेपर जरूर करके जाओ, जल्दबाजी में मत देना, पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से करो, क्योंकि आपने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं एग्ज़ाम को। और हो सके तो B1 का एग्ज़ाम बीच में दे दो एक, फिर B2 दे दो, अच्छा रहेगा। क्योंकि आप भले B2 लेवल में हो, B1 का एग्ज़ाम लिख सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप रजिस्टर करो एग्ज़ाम के लिए, अपने सेंटर पे जाओ, जहाँ भी आपको सेंटर चूज़ करना है, टेल्क देना है, गोएथे देना है, और B1 का एग्ज़ाम दे दो। उसके बाद थोड़ा आपको कंफर्टेबल लगेगा, आप एक कंफर्ट जोन में आओगे, आपको पता रहेगा कि एग्ज़ाम में इस तरह की सिचुएशंस होती हैं, इस तरह के चैलेंजेस होते हैं जो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ही फेस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। मेरे बताने से या किसी और के बताने से शायद आपको उतना समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद उस चीज़ को एग्ज़ाम हॉल में फेस नहीं करोगे। इसलिए एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, ठीक है। तो काफ़ी हद तक मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है क्या मैं अपनी बात बोलना चाह रहा था। A1 और B2 का जो एग्ज़ाम है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है B1 B2 के लिए, अलग से देखो, एन्जॉय करो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।